ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। मतलब एक ही ग्राफ पेपर पे 2x + y = 2 एंड 2x + y = 6 दोनों का ग्राफ बनाना है। आगे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म्ड। है ना। मतलब ये हुआ कि तुमसे सबसे पहले बोला है कि ये दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, इससे जो ट्रेपेजियम बनेगा उसका तुम वर्टिसेस निकालो। तो तुम ग्राफ को देख के बता सकते हो कि इसका लाइन कैसा आएगा। पैरेलल आएगा। याद रखना कि अगर x और y का कोफिशिएंट दोनों में अगर सेम होता है और केवल कांस्टेंट टर्म वेरी करता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। मतलब कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा आंसर में, दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये कब होगा? जब x y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो। जैसे 2x + y 2x + y सेम है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। या मतलब कांस्टेंट टर्म मैच नहीं करना चाहिए, या अगर मैच नहीं कर रहा है दूसरा मान लो कोई इक्वेशन, तो उसमें कोई फिक्स नंबर से डिवाइड करने से या मल्टीप्लाई करने से अगर मैच कर गया एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट टर्म मैच नहीं किया तो पैरेलल हो गया। और अगर कांस्टेंट टर्म भी मैच कर जाता है, मतलब पूरी तरह से अगर बराबर हो जाता है, तब तो आपको बताए ही हुए हैं दोनों लाइन सेम लाइन हो जाएगा, मतलब कोइंसाइड वाला केस हो जाता है। तो सबसे पहले तो ड्रॉ करना है हमको। बड़ा आसान सा ग्राफ दिया हुआ है, ड्रॉ कर सकते हैं फटाक से। पहला ग्राफ आप बनाइए। पहला नाम क्या लिखिएगा ग्राफ का? तो 2x + y = 2 है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, y। चलिए 3 लाइन बना देते हैं आपका। चलिए इसमें हम ना x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू फटाफट मिलेगा, है ना। तो x का वैल्यू आप पहले 0 ही रख लो। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? सीधा 2 दिख रहा है। y का वैल्यू 0 रख लो, तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये कहानी खत्म। तो 2x = 2 होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2/2 यानी कि 1। समझ रहे हो बात को ना। एक और रख लो। जैसे x का वैल्यू तुम 2 रखे हो मान लो, तो तुम 3 रख लो। x का वैल्यू 3 रखोगे तो ये 3 दूना के 6 उधर जाके -6 बनेगा। तो y बराबर हो जाएगा 2 - 6 यानी कि -4। ये ग्राफ बन गया फटाक से। अब अगला देखते हैं। तो अगला ग्राफ का नाम क्या है हमारा? तो उसका नाम है 2x + y और बराबर में अब हमको 6 लिखना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत जगह कम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला लाइन कम कर देते हैं। ये x है, ये y है, और ये x, y है ना। ये 0 2, ये 1 0 और ये -4, 3। अब इसमें भी आप क्या करो कि एक बार x = 0 और y = 0 रख लो। तो x को 0 रखोगे तो y क्या मिलेगा? इसमें x को 0 रखोगे तो y बराबर डायरेक्टली 6 दिख रहा है, और y को 0 रख दोगे तब, तो y को अगर 0 रख दोगे तो 2x = 6 मिलेगा, मतलब x = 3 मिलेगा। बहुत बढ़िया। फिर एक बार और भी रख लो। जैसे x बराबर तुम 2 रख लो, तो x = 2 रखोगे मान के चलो, तो 2 दूना के 4 उधर जाके 6 - 4 यानी कि 2 बचेगा, यानी कि y भी 2 ही होगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। बहुत बढ़िया। 2,2। अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा ट्रेपेजियम वगैरह बन रहा है जो भी। तो ये हो गया हमारा मान लो y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, है ना। ये 0। फटाफट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स को लिख लेते हैं। चलिए अब ग्राफ हम बना लिए।
अब पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। एक्स में 0, वाई में 2, मतलब एक्स में नहीं चलना है, वाई में चलना है, 2 यूनिट चल दिए। अगला पॉइंट है 1,0, मतलब एक्स में 1 चलना है, वाई में नहीं चलना है, तो ये हो गया। इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, कर दिए ज्वाइन, हो गया ये। अगला पॉइंट आप देख भी लो, -4,3, तो एक्स में -4 तो वाई में 3 मिला है, तो एक्स में -4 चलो, ये थोड़ा सा इधर हो गया है ना, थोड़ा और इधर से ले जाना चाहिए हमको, सही से बना देते हैं, ठीक है ना, मिटा के। सॉरी, ये जो पॉइंट है वो उल्टा लिख दिए हैं। आपका एक्स का वैल्यू हम डाले थे कितना, 3 डाले थे, तो ये 3 दूना के 6 उधर गया था, तो वाई का वैल्यू -4 आया था। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर आप 3 डालोगे, 3 का मतलब हो गया कि आप 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, तो वाई का वैल्यू -4, यानी कि यहाँ पे कुछ, तो ये पॉइंट मिल भी रहा है। तो एक्स का वैल्यू -3 तो वाई का वैल्यू 4। ये पॉइंट क्या था, 0,2 था, सॉरी 2,0 था, नहीं 1 था ना, 1,0 था। ये पॉइंट आपका 0,2 था। अगला ग्राफ बनाते हैं फिर, एक्स में 0, वाई में 6, एक्स में 0, वाई में 6, तो यानी यहाँ पे हैं हम 3,0, 1 2 3 यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको मिलाना है। मिला दिए, ये इधर बढ़ गया और इधर बढ़ गया। अगला पॉइंट -2,2 चेक कर लो, एक्स में -2, ये भी गलत किए हैं क्या, नहीं -2 नहीं था, 2,2 था, 2,2 था, 2,2 था वो, तो एक्स में 2 और वाई में 2, तो ये 1 2 हुआ और ये 2 हुआ। तो यहाँ पे देख लो आप, है ना, रफ डायग्राम बना रहे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ही, तो ये 2,2 हो गया। अब दोनों ग्राफ पैरेलल आ गया ना, बोलो, तो दोनों ग्राफ अगर पैरेलल आ गया तो ट्रेपेजियम कैसे बना, ट्रेपेजियम जो बना उसको ध्यान से देखो, तो ट्रेपेजियम कैसे बनेगा, तो ट्रेपेजियम में देखो, ट्रेपेजियम में क्या होता है, आपको मालूम होगा कि 2 लाइन पैरेलल होते हैं और 2 लाइन जो है वो पैरेलल नहीं होते हैं, मालूम है ना, 2 लाइन पैरेलल होता है और 2 लाइन नहीं होता है। तो एक्चुअली यदि इन्होंने बोला है कि ट्रेपेजियम जो बना उसका जो है एरिया निकालो या वर्टिसेस निकालो, तो 2 तो पैरेलल लाइन में चला गया, अब बचा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो यही ना बना। तो जो ट्रेपेजियम में अगर ध्यान से देखो तो ये वाई एक्सिस यहाँ मिला और यहाँ मिला था, फिर यहाँ मिला था, यहाँ मिला था, तो ये वर्टिसेस से जो ट्रेपेजियम तुम्हें दिख रहा है मिलाने के बाद, वो तो कुछ यही ना दिख रहा है, बोलो। तो इस ट्रेपेजियम का हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो वर्टिसेस निकालना है। तो वर्टिसेस तो हम सारा निकाल ही लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉइंट का नाम 0,6 था, इस पॉइंट का नाम 3,0 था, निकाले हुए हैं 3,0 0,6। इस पॉइंट का नाम 1,0 निकाले ही हुए हैं, इस पॉइंट का नाम 0,2 निकाले ही हुए हैं, तो चारों वर्टिसेस तो आ ही गया। तो हम सबसे पहले लिख देंगे वर्टिसेस, हमसे पूछा था तो वर्टिसेस लिख देंगे, फिर एरिया के बारे में सोचेंगे। तो वर्टिसेस हो गया हमारा, सबसे पहला यही लिख देते हैं, मान के चलो 1,0, फिर 3,0, लगातार लिखना चाहिए, लगातार 1,0, 3,0, फिर 0,6 एंड 0,2। और अगर इधर से जाने का नहीं मन है, इधर से जाने का मन है, तो 1 0, फिर 0,2, फिर 0,6 और फिर बोलो 3,0। तो ऐसे भी बता सकते हो और ऐसे भी बता सकते हो। चलो ठीक है, वर्टिसेस आ गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो तुम लोग पढ़े होगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या पढ़े हो, बोलो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, पढ़े हो ना। तो पैरेलल साइड कौन है,
पैरेलल साइड तो तुम्हारा ये लाइन है और ये लाइन है, तो इसका लेंथ निकालना पड़ेगा ना, इसका लेंथ निकालना पड़ेगा ना, बोलो। अब ये लेंथ निकालने के लिए सोचो कि ये एक राइट एंगल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होता है, बोलो। तो अगर ये राइट एंगल है तो ये बेस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनस नहीं निकाल लेंगे? कोई दिक्कत है? बोलिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत तुमको हो सकता है ना, क्योंकि हाइट भी तो निकालना है ना। तो हाइट कैसे निकालोगे फिर? हाइट जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में क्या करना है हमको मालूम चल गया है, तो हमको जगह थोड़ा चाहिए, ठीक ना। क्वेश्चन मिटाते हैं फिर बताते हैं। देखो, अगर तुम इस फार्मूला से निकालना चाहते हो कि ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो उससे दिक्कत में पड़ जाओगे। क्यों दिक्कत में पड़ जाओगे बता देते हैं। ये वाला लेंथ तो निकाल जाओगे कि ये हाइपोटेनस है इस ट्रेंगल के लिए, ये वाला लेंथ भी निकाल लोगे क्योंकि ये भी हाइपोटेनस है। इस बड़े वाला ट्रेंगल को अगर देखो तो ये हाइपोटेनस है, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये निकालने में तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करो, हमको जो ट्रेपेजियम है दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम ट्रेपेजियम को नामकरण कर देते हैं, ये ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। तो ध्यान से देखो, बाकी सब मिटा देते हैं, खाली ओ ए बी सी डी दिखाते हैं तुमको। चाहे चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। अगर हम बोलें कि ए बी सी डी का एरिया निकालना है तुमको, तो क्या ये बात हम सही बोल रहे हैं? ए बी सी डी से घिरा हुआ क्षेत्र, ए बी सी डी से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो कि सबसे पहले बड़े वाला ट्रेंगल का एरिया निकाल लो, सी ओ डी का एरिया ऑफ सी ओ डी, और उसमें से घटा दो एरिया ऑफ सी ओ डी। निकालोगे तो ये वाला पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट भी आ जाएगा कि नहीं? उस छोटे वाले पार्ट का एरिया को घटा दो, मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी को घटा दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा उससे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब सी ओ डी का जो एरिया होगा वो परपेंडिकुलर और बेस सीधा दिख रहा है कि ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा 0 है और ये 3 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गया। और इसकी हाइट जो है वो यही है, यानी 0 है और ये 6 यूनिट ऊपर है, तो ये 6 है। अब माइनस ओ ए बी का एरिया लिखे हैं हम यहाँ पे, ओ ए बी है ना, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो छोटा वाला राइट एंगल का एरिया है। तो इसका एरिया के लिए हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस के लिए हम लिख देंगे ओ ए, यानी कि 1 यूनिट। और हाइट हमारी क्या होगी इसकी? 2 यूनिट, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये 2 यूनिट। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 3 बार में कट गया, यानी कि आ गया 3 तिया 9 माइनस, ये 2 कट ही चुका है 1, यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट। क्या ये बात समझ में आया? ठीक है ना। चलिए, तो ये ख़त्म हुआ तुम्हारा। और भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है ना। थैंक यू।